आप मानोगे अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़का जो बचपन में न्यूज़पेपर बेचता था, वो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रेसिडेंट बन गया। क्या आप जानना चाहते हो कि वो लड़का कौन था? तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको उसका नाम बताऊंगी। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक रिजेक्शन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? नहीं, इसीलिए नहीं कि वो आपके सपनों को तोड़ देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको एक और भी बड़े सपने तक ले जाता है। जरा सोचो, एक यंग लड़का जो फाइटर पायलट बनना चाहता था, दिन रात मेहनत करता है, अपना बेस्ट देता है और सिलेक्शन के फाइनल स्टेज तक पहुंच भी जाता है। फिर रिजल्ट आता है, उसका नाम लिस्ट में है ही नहीं। ज्यादातर लोगों के लिए यही कहानी खत्म हो जाती है, दी एंड। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। दुनिया उन्हें याद करती है इंडिया के मिसाइल मैन के रूप में, हमारे देश के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट में से एक, और पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में। लेकिन उनकी कोई भी अचीवमेंट सक्सेस से शुरू नहीं हुई थी, वो शुरू हुई थी फेलियर से। और इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि आपका सबसे बड़ा सेटबैक शायद आपको आपके सबसे बड़े पर्पस के लिए तैयार कर रहा है। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। मैं सिर्फ किसी टॉपिक पे बोलने नहीं वाली, मैं एक लीजेंड की लाइफ से सीखे हुए लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सर APJ कलाम की जिंदगी से इतना इंस्पायर हुई कि मैंने सोचा इसे सिर्फ अपने तक क्यों रखूं, आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो बस मैं यहाँ हूँ आप सबके सामने, अपना पहला अटेम्प्ट लेकर। ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट ट्राई है, तो थोड़ा नर्वस भी हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी। वीडियो के एंड तक देखने के बाद प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, कहाँ पर मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ। आपका हर फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है ग्रो विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। चलो एक बात करते हैं एक लड़के की जो बड़े सपनों के साथ जिया। 1931 में तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अब्दुल कलाम। उनके पिताजी एक छोटी सी बोट चलाते थे जिसमें यात्रियों, पिलग्रिम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते। उनकी माँ पूरे प्यार और सिंप्लिसिटी के साथ घर संभालती थी। यस, हाउसवाइफ थी। पैसे ज्यादा नहीं थे उनके पास, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो पैसों से भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था। वो था इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन और कंपैशन। बचपन में स्कूल जाने से पहले अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बांटने जाते थे ताकि वो अपने घर की हेल्प कर सकें। जब दूसरे बच्चे सो रहे होते तब वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहे थे। उनकी सुबह की मेहनत ने उन्हें सिर्फ पैसे नहीं दिए, उसने उन्हें डिसिप्लिन सिखाया, कंसिस्टेंसी सिखाई और मेहनत की डिग्निटी भी सिखाई। सक्सेस उनके लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो कुछ ऐसा था जिसकी वो चुपचाप तैयारी कर रहे थे, ये प्रिपेयर कर रहे थे। उनकी लाइफ का एक बहुत अच्छा चैप्टर समझते हैं जहां एक टीचर ने सब कुछ बदल दिया। हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी को ट्रेस करें तो उसमें एक डिफाइनिंग मोमेंट जरूर होता है। डॉक्टर कलाम के लिए वो मोमेंट आया एक क्लासरूम के अंदर। एक दिन उनके साइंस टीचर बर्ड्स के उड़ने के बारे में पढ़ा रहे थे कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। स्टूडेंट समझ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे तो सबको बाहर ले गए। उन्होंने आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की तरफ इशारा करके समझाया कि उनके पंख कैसे लिफ्ट और बैलेंस क्रिएट करते हैं। उस सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन ने सब कुछ बदल दिया। साइंस अब अब्दुल कलाम के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रहा, वो पैशन बन गया। सालों बाद अब्दुल कलाम अक्सर कहते थे कि ग्रेट टीचर्स सिर्फ लेसन्स नहीं सिखाते, वो सपनों को जगाते हैं। दे इग्नाइट आवर ड्रीम्स। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी एक कॉन्वर्सेशन, एक मेंटोर या एक एनकरेजिंग वर्ड पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। सपने बड़े हों तो उनकी कीमत भी बड़ी होती है। अब्दुल कलाम ने ये नोटिस किया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इरादे से कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया।
लेकिन वहां तक पहुंचना इतना इजी नहीं था। उनके परिवार ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उसके बाद भी सफर बहुत ही मुश्किल रहा। एक इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट डिजाइन प्रोजेक्ट के दौरान एक प्रोफेसर ने उन्हें वार्न किया कि अगर उन्होंने टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। और स्कॉलरशिप का मतलब था सब कुछ। अगर वो चली जाती तो उनकी पढ़ाई वहीं रुक जाती। प्रेशर के आगे झुकने की जगह कलाम ने दिन रात मेहनत की जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। उस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया। प्रेशर हमेशा हमें तोड़ता नहीं है। कभी कभी प्रेशर वो स्ट्रेंथ दिखाता है जो हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे पास है। फिर अब्दुल कलाम की लाइफ में आया वो रिजेक्शन जिसने उनकी डेस्टिनी बदल दी। ग्रेजुएशन के बाद कलाम ने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया। ये उनका बचपन का सपना था। वो सिलेक्शन के फाइनल स्टेज तक पहुंच गए, लेकिन कट ऑफ से थोड़ा सा पीछे रह गए। उनका सपना टूट गया। जरा सोचो उस डिसअपॉइंटमेंट को। सालों से तैयारी कर रहे थे, एक रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट, सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था। बहुत से लोग इस रिजेक्शन को अपनी पूरी फ्यूचर डिफाइन करने देते हैं, लेकिन कलाम ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं फेल क्यों हुआ, उन्होंने पूछा अब मैं आगे क्या कर सकता हूं। आज पीछे मुड़कर देखें तो वही रिजेक्शन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स में से एक बन गई। क्योंकि अगर वो फाइटर पायलट बन जाते तो शायद इंडिया को अपना सबसे ग्रेट साइंटिस्ट कभी नहीं मिलता। कभी कभी लाइफ एक दरवाजा इसलिए बंद करती है क्योंकि एक और बड़ा दरवाजा खुलने का वेट कर रहा होता है। तो हमें फेलियर को फ्यूल में बदलना कैसे सीखना है। कुछ ही समय बाद कलाम इंडिया के डिफेंस रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ गए और बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। वहां उन्होंने विजनरी साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ काम किया और प्रोफेसर सतीश धवन के लीडरशिप में काम किया। फिर आया उनके करियर का एक सबसे बड़ा मोमेंट। 1979 में इंडिया ने अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने की कोशिश की। डॉक्टर कलाम उस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। सालों की तैयारी उस एक काउंटडाउन तक ले आई थी। रॉकेट लिफ्ट हुआ, कुछ पल के लिए सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर मिशन फेल हो गया। पूरा देश ये डिसअपॉइंटमेंट देख रहा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो लीडरशिप का एक सबसे बड़ा लेसन बन गया। डॉक्टर कलाम को मीडिया के सामने भेजने की जगह प्रोफेसर सतीश धवन खुद आगे आए। उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली। उन्होंने अपनी टीम को प्रोटेक्ट किया। फिर एक साल बाद बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स के बाद मिशन सक्सेसफुल हो गया। इस बार प्रोफेसर धवन ने डॉक्टर कलाम से कहा कि वो मीडिया के सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस रिसीव करे। उस एक इंसिडेंट ने कलाम की फिलॉसफी हमेशा के लिए शेप कर दी। एक सच्चा लीडर फेलियर के टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और सक्सेस के टाइम क्रेडिट बांधता है। जरा सोचो, अगर और ज्यादा लोग ये प्रिंसिपल अपनाएं तो हमारे वर्क प्लेसेस और हमारी फैमिलीज कितनी डिफरेंट होंगी। फिर आया उनका मिसाइल मैन का फेज। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की सक्सेस के बाद डॉक्टर कलाम ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लीड किए, जिन्होंने देश की साइंटिफिक कैपेबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बुलाने लगा। लेकिन इन टाइटल्स ने उन्हें कभी नहीं बदला। वो सिंपल ही रहे, वो क्यूरियस ही रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने सीखना कभी बंद नहीं किया। अपनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद वो मानते थे कि हर सक्सेस टीम वर्क का रिजल्ट होती है। वो हमेशा यंग लोगों को याद दिलाते थे कि कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। सक्सेस तब तेजी से बढ़ती है जब लोग एक कॉमन पर्पस के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। अब आया उनका साइंटिस्ट से प्रेसिडेंट तक का फेज। 2002 में डॉक्टर कलाम इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। सोचो जरा ये जर्नी। एक लड़का जो कभी न्यूज़पेपर बांटा करता था, अब राष्ट्रपति भवन में रहता है। लेकिन सक्सेस ने उनका कैरेक्टर कभी नहीं बदला। उनके पास बहुत कम पर्सनल चीजें थी।
वो हर इंसान से ह्यूमिलिटी के साथ बात करते थे, चाहे वो वर्ल्ड लीडर से बात कर रहे हो या स्कूल के बच्चों से। वो हर इंसान को सेम रिस्पेक्ट देते थे। इसलिए लोग उन्हें सिर्फ एडमायर नहीं करते थे, लोग उनसे प्यार करते थे। क्योंकि असली ग्रेटनेस पावर से नहीं नापी जाती, वो कैरेक्टर से नापी जाती है। फिर बने वो पीपल्स प्रेसिडेंट। अगर कोई एक ऑडियंस थी जिसे डॉक्टर कलाम सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तो वो थे स्टूडेंट्स। जब भी वो स्कूल या कॉलेजेस विजिट करते थे, तो वो स्टूडेंट्स से उनके मार्क्स कभी नहीं पूछते थे, वो उनसे उनके सपनों के बारे में पूछते थे। उनका मानना था कि हर बच्चे के अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल होता है। उनका एक सबसे फेमस कोट है, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने आपकी थॉट्स में बदलते हैं और थॉट्स एक्शन में, एक्शंस रिजल्ट देती हैं। जरा सीक्वेंस को नोटिस करते हैं, सपने, थॉट्स, एक्शन, रिजल्ट्स। बहुत से लोग परफेक्ट सर्कमस्टांसिस का वेट करते हैं कुछ भी शुरू करने से पहले, लेकिन डॉक्टर कलाम मानते थे कि एक्शन सपनों के बाद आना चाहिए, एक्सक्यूजेस के बाद नहीं। डॉक्टर कलाम ने पूरी एक जनरेशन को ये बिलीव करना सिखाया कि ऑर्डिनरी लोग भी डिसिप्लिन और मेहनत से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें अचीव कर सकते हैं। फिर आया उनकी लाइफ का अल्टीमेट लेसन। शायद डॉक्टर कलाम की जिंदगी का सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट उनके आखिरी पलों में आया। 27 जुलाई 2015 को 83 साल की उम्र में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग गए। वो वहां कोई अवार्ड लेने नहीं गए थे, वो वहां अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने भी नहीं गए थे। वो वहां पढ़ाने गए थे, इंस्पायर करने, यंग माइंड्स को एनकरेज करने। लेक्चर देते देते वो गिर गए। कुछ ही देर बाद उनका देहांत हो गया। इस मोमेंट में कुछ बहुत ही टचिंग है। उन्होंने ये दुनिया बिल्कुल वही करते हुए छोड़ी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, लोगों को सिखाना, लोगों की सेवा करना, इंस्पायर करना। बहुत से लोग पूरी जिंदगी सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम ने पूरी जिंदगी सिग्निफिकेंस बनाने में बिताई, और इसीलिए आज उनके वर्ड्स लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। अब हम आते हैं द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के हाथ तक। डॉक्टर कलाम से सीखने लायक 5 लाइफ लेसन्स। तो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? लेसन नंबर 1, आपकी शुरुआत, आपकी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल डिसाइड नहीं करती। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कहाँ पैदा हुए। आप ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। लेकिन आप अपना एटीट्यूड, अपने एफर्ट्स और सीखते रहने की विलिंगनेस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। अपने स्टार्टिंग पॉइंट को कभी अपना स्टॉपिंग पॉइंट मत बनने देना। फिर आया लेसन नंबर 2, फेलियर इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी नहीं। डॉक्टर कलाम एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। उनका पहला सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को कभी फेलियर नहीं बुलाया। उन्होंने हर सेटबैक को एक लेसन की तरह ट्रीट किया। ये याद रखना, जब भी जिंदगी आपको डिसअपॉइंट करे, आप अपनी लास्ट मिस्टेक नहीं हो, आप वो इंसान हो जो डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है। फिर आया लेसन नंबर 3, बड़े सपने देखो, लेकिन उससे भी ज्यादा मेहनत करो। एक्शंस के बिना सपने सिर्फ विशेस बनकर रह जाते हैं। डॉक्टर कलाम फियरलेसली सपने देखते थे, लेकिन वो दिन रात मेहनत भी करते थे। उन्हें सक्सेस गिफ्ट में नहीं मिली थी, वो डिसिप्लिन, पेशेंस और सालों की कंसिस्टेंट मेहनत से कमाई गई थी। लेसन नंबर 4, लीडरशिप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कुछ गलत हो, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब कुछ सही हो, क्रेडिट बांटो। यही वो लीडरशिप थी जो डॉक्टर कलाम ने प्रोफेसर सतीश धवन से सीखी थी, और यही लीडरशिप उन्हें अपनी पूरी जिंदगी प्रैक्टिस की। जरा सोचो, अगर और ज्यादा लोग इस प्रिंसिपल पर जिए तो हमारे वर्क प्लेसेस, हमारी फैमिलीज और हमारी पूरी सोसाइटी कितनी डिफरेंट हो जाएगी। लेसन 5, स्टूडेंट बने रहना कभी मत छोड़ो। चाहे वो कितने भी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो गए, डॉक्टर कलाम क्यूरियस ही रहे। वो पढ़ते रहे, वो सीखते रहे, वो सवाल पूछते रहे। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, उस दिन हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। ग्रोथ
क्यूरियोसिटी से शुरू होती है और क्यूरियोसिटी हमें हमेशा यंग रखती है। जब हिस्ट्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करती है तो वो उन्हें साइंटिस्ट के रूप में याद करती है, प्रेसिडेंट के रूप में, विजनरी के रूप में। लेकिन ये टाइटल सिर्फ इनकी चॉइसेस का रिजल्ट है जो उन्होंने हर दिन चूज किए। उन्होंने एक्सक्यूजेस के ऊपर डिसिप्लिन चुना, कंफर्ट के ऊपर पर्पस चुना, ईगो के ऊपर लर्निंग चुना, डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर होप को चुना। उनकी लाइफ हमें ये याद दिलाती है कि ग्रेटनेस सबसे टैलेंटेड इंसान की नहीं होती, वो उन लोगों की होती है जो कभी हार मानने से इनकार करते हैं। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कौन सा सपना है जो आप पोस्टपोन करते आ रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो? शायद परफेक्ट टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं है, शायद आपको सिर्फ पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। जैसे डॉक्टर कलाम ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है, सपने देखना बहुत जरूरी है, तभी तो वो सच हो सकते हैं। तो निडर होकर, फियरलेस होकर सपने देखो, दिन रात मेहनत भी करो, हमेशा हम्बल रहो और कभी भी एक फेलियर को ये कन्विंस मत करने देना कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि आपकी लाइफ का अगला चैप्टर वही बन सकता है जो सब कुछ बदल दे। अगर डॉक्टर कलाम की जर्नी ने आपको इंस्पायर किया तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। कौन सा लेसन आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे वो भी बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसे आज होप की जरूरत है। और अगर आप पर्सनल ग्रोथ, टाइमलेस विजडम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, थम्स अप आइकॉन भी क्लिक कर दीजिएगा। याद रखिए, आपके सर्कमस्टांसेस आपकी शुरुआत शेप कर सकते हैं, लेकिन आपकी चॉइसेस हमेशा आपका फ्यूचर सेव करेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।